मेरे मित्रों, कभी कभी जिंदगी जवाब नहीं देती, बस इंतजार कराती है। और जब इंतजार बहुत लंबा होता है तो हमारा मनोबल टूट जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, याद रखिए, जितनी ज्यादा देर होती है उतना ही प्रकृति आपके लिए कुछ खास लेकर के आती है। जरूरत होती है आपको अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने की, आपको लगातार चलने की, भाग्य को समझ करके उस दिशा में कदम बढ़ाने की जो आपका बेड़ा पार कर सकती है। प्यार या तनाव, खुशी या गम, कौन सा मोड़ आपके जीवन में आज लेकर के आने वाले हैं ग्रह गोचर के सितारे, इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं पंचांग की। मेरे मित्रों, 6 मई 2025 वैशाख शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि रहेगी। मंगलवार का दिन है। सीताराम हनुमान जी का नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय आज सुबह 5:36 पर हो रहा है, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:59 पर होगा। यह दिल्ली का समय है मेरे मित्रों, आपके क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। वही राहु काल 3:38 से शाम 5:18 तक रहेगा। दिशा शूल की मेरे मित्रों बात करें तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आज मेरे मित्रों आपको बचना चाहिए। चंद्रदेव आपकी राशि से 12वें घर में आज गोचर कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। देखिए, कन्या राशि वालों का जो आज के दिन की शुरुआत हो रही है वो सोचकर हो रही है कि क्या मेरा रिश्ता टिकेगा, मुझे वो नौकरी कब मिलेगी जो मेरे मन को सुकून दे। कमेंट्स करिए मेरे मित्रों, ये 2 सवाल सुबह उठते ही आपके मन में थे या नहीं, सोते वक्त आपके मन में थे या नहीं, करियर को लेकर के आपके मन में, प्रेम संबंधों को, दाम्पत्य को लेकर के आपके मन में ये सवाल थे या नहीं, कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों। कमेंट्स की संख्या रोजाना 1000 तक पहुंचाइए। थोड़ा थोड़ा रेस्पॉन्स आपका आया है और रेस्पॉन्स को बढ़ाइए यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा इंस्पिरेशन तो हमें भी दीजिए। पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं, परिवार तो है लेकिन साथ नहीं मिल पा रहा, खुशी तो है लेकिन बांटने वाला कोई नहीं। यह सवाल मेरे मित्रों आपके जीवन में आज आपको ज्यादा कुरेदने वाले हैं, क्योंकि चंद्र 12वें स्थान में है और ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको कमजोर रखेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पुराना कोई विवाद यदि चला आ रहा था पारिवारिक आपका, तो उसके हल होने की संभावना दिखाई दे रही है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, यह आपके दिल को, आपके दिमाग को शांत करने में मदद करेगा। आज कोई ऐसी बात आपके साथ पारिवारिक जीवन में हो सकती है जिससे आपको महसूस हो कि यार जो ये मेरा घर है ना, ये ईंट पत्थर गारे से बना हुआ नहीं है, यह भावनाओं का एक मंदिर है जहां मेरे अपने रहते हैं। यार कमेंट्स करके बताना आज आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं। मतलब अचानक से आप इमोशनल खुद को महसूस करेंगे। केतु के नक्षत्र से जब गोचर होता है चंद्र का, तो पारिवारिक और आध्यात्मिक जुड़ाव
आत्मा से महसूस होता है मेरे मित्रों। यह आपको इसी चैनल पर मेरे मित्रों मिलने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि यह ज्योतिषीय सलाह का कार्यक्रम है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें। संतान पक्ष की यदि बात करें, बच्चों से जुड़ी कोई चिंता चल रही थी, तो बच्चों द्वारा किया गया कोई छोटा मोटा प्रयास आपके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान ला सकता है। हर चीज में लिखा कीजिए कि हाँ, संतान की तरफ से ऐसा प्रयास हुआ। आप पारिवारिक जीवन में कुछ खुशी मिली, हमें पता चलेगा तो हम और डीपली प्रेडिक्शन करेंगे, आपके दिल के बिल्कुल नजदीक पहुंचेंगे। मेरे मित्रों, यह पारिवारिक कार्यक्रम है जहां हम आपसे परिवार की तरह बात करते हैं। इस राशि फल में हम आपसे कुछ ले थोड़ ना रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको गोचर की बातें पारिवारिक रूप से बता रहे हैं, तो पूरे परिवार के साथ बैठ करके आप देख सकें, सुन सकें। आपकी संतान पढ़ाई या कैरियर में यदि कुछ नया करने की सोच रही थी, कुछ नया विचार उनके मन में आ रहा था, तो मेरे मित्रों, आज ग्रह गोचर की स्थिति उनके पक्ष में दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों की यदि बात करें, हमारे बहुत से युवा साथी हैं जो प्रेम संबंधों में है, रिलेशनशिप में है, जिनकी कुंडली में पंचमेश पीड़ित है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। लेकिन यदि साधारण गोचर की बात करें, तो आज दिल की बात कहने का समय यह गोचर दिखा रहा है। जिनके रिश्ते में ठहराव सा आ गया था, एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र की तरफ से कोई तारीफ आपकी की जा सकती है, या किसी मित्र की तरफ से आपको प्रेम प्रस्ताव भी मेरे मित्रों आज का गोचर लेकर के, गोचरीय परिस्थिति को लेकर के आ रहा है। ध्यान रखें, सच्चा प्रेम वो होता है जो आपको आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करे। ऐसा नहीं कि तुम ये बन जाओगे तब तुमको स्वीकार किया जाएगा। अरे प्रेम तो दिल का एक वो मधुर राग है, जिससे होता है वो उसको उसी हाल में अच्छा लगने लगता है। आजकल के प्यार की तरह नहीं, बुरा मत मानना मित्रों, दिल की बात बता रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं। करियर की यदि बात करें, तो जो नौकरी की तलाश में है, जो बेरोजगार हैं, जो कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक संदेश का आगमन हो सकता है। ऑफिस में काम की अधिकता, जिम्मेदारियों का बोझ आपको सहन करना होगा, लेकिन उसके परिणाम आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। आपके ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी की नजर में आपका काम, आपका टैलेंट आज मेरे मित्रों आने की उम्मीद है। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा मिश्रित रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को सोच समझ करके ही अपने व्यापार में कोई निवेश करने की सलाह हमारी तरफ से है, जो हमारा ज्योतिषीय ज्ञान है। कोई पुराना क्लाइंट से पेमेंट आपका आ सकता है, कोई पेमेंट फंसा हुआ हो, आपने माल दिया हो और अभी तक वहां से उसको पेमेंट वगैरह ना आया हो, तो उस कंडीशन में सकारात्मक स्थिति दिखाई दे रही है, जो थोड़ा आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करेगा।
आर्थिक मामलों में राहत तो मिल रही है, लेकिन खर्चों की अधिकता के चलते आप परेशान रहेंगे। घर की जरूरतें आपके पॉकेट को खाली करने का कार्य कर सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव में जब होता है तो खर्चों की अधिकता करा देता है मेरे मित्रों। लेकिन ये खर्च आगामी भविष्य के लिए संतोषजनक भी साबित होने के संकेत मिलते हैं। यानी कि हो सकता है अभी आपको बेफजूल लगे, लेकिन आगे जाकर के सोचेंगे कि यार सही किया जो यह सामान ले लिया। भाग्य की बात करें तो कुल मिलाकर के भाग्य आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। यदि आपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया मेरे मित्रों, तो आज आप अपने कार्य को पूर्ण करके ही दम लेंगे, ऐसा गोचर बता रहा है। कई दिनों से जिस कार्य को आप टाल रहे थे, हालांकि हम वो कार्य भी बता सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर उसको नहीं कहेंगे। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। दो ऐसे कार्य थे जिन्हें आप कई दिनों से टाल रहे थे, तो आज उन्हें पूर्ण करने का समय मेरे मित्रों गोचरीय संकेत लेकर के आया है। आज के दिन यदि कोई आपके द्वार पर आता है दान इत्यादि लेने के लिए, मना मत कीजिएगा। दांपत्य जीवन में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के अनबन थी, तो आपसी संवाद से आप उसे सुलझा सकते हैं। रिश्तों में समझदारी बढ़ रही है, और ऐसा हो सकता है कि आज पति पत्नी को यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, जिससे उनके रिश्तों में और निखार आएगा। लेकिन आपको हर टॉपिक पर कमेंट्स करके बताना है कि कौन सा टॉपिक आपके जीवन में आज हुआ या उसके करीब से आप निकले। क्योंकि भैया हम कोई बहुत बड़े जोशी नहीं कि जो कहें वो हो ही जाए। हम तो गोचरीय संदेश आपके सामने लेकर के आते हैं, ज्योतिषीय सलाह, एस्ट्रो एडवाइस आपके पास लेकर के आते हैं। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए आज कोई अच्छा प्रस्ताव आने की उम्मीद है। विशेषकर यदि आप स्वयं से पहल करें तो दूसरी तरफ से संकेत आपको अच्छे मिलेंगे। और पहल करने का समय 12:11 से लेकर के 12:45 दोपहर रहने वाला है। जुड़ाव उनसे महसूस करने वाले, मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, तो हम कहेंगे कि योग आज आप अवश्य करें। पुराने मित्र के साथ बैठ करके थोड़ा समय बिताएं, जिससे कि जो मन का बोझ है वो आपका हल्का होगा। देखिए, जो तूफान आपको आज डरा रहा है ना, वही तूफान कल आपके लिए रास्ता बनाने में सहायक सिद्ध होगा मेरे मित्रों। तो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें और आगे की ओर बढ़ें। प्रेम संबंध हो या दाम्पत्य जीवन, तनाव को शामिल ना होने दो, संवाद स्थापित करें। जिंदगी कोई साधारण किताब नहीं है मेरे मित्रों। जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर पन्ना भावनात्मक तूफान को लिए होता है, लेकिन कर्म ही आपकी कलम है, और उस कलम से, उस स्वर्णिम किताब पर आपको अपने लिए वर्तमान की परम सुदृढ़ नींव को डालना है।
जो भविष्य के सपनों को साकार करने में मदद करेगी। आज का विशेष उपाय मेरे मित्रों, हनुमान जी को अनार अर्पित करने के बाद राम सीता राम का जप करते हुए गुलाब के फूल की माला भेंट कीजिए, मंगल होगा। गुस्से से बचिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।